हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश और मैं हूं आपकी दोस्त दिलकश। तो दोस्तों, आज फिर लेके आई हूं मैं उस वीडियो का पार्ट 2 जो आपने देखी थी कल, पब्लिक रिएक्शन ऑन सीमा हैदर। तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि इसमें सीमा हैदर के ऊपर क्या रिएक्शन पब्लिक ने किया है, क्या रिएक्शन गुलाम हैदर जब जो आ रहा है उसके बारे में क्या रिएक्शन है पब्लिक का, और ख़ास तौर से जो भैया बना फिरता है पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है कि वो भैया है या क्या है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो सीमा हैदर खुद एपी सिंह का साथ छोड़ चुकी है, लेकिन पब्लिक अभी इस बारे में शायद ज़्यादातर नहीं जानती, लेकिन पब्लिक ये जानती है कि वो उसका भाई है या क्या है। यह आपको इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि पब्लिक को कोई डर तो है नहीं, वो तो खुल के बोलती है हर चीज़। तो आप दोस्तों आप ये देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपको मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये वीडियो। हमारे को उस देश की, नापाक देश की आबादी नहीं चाहिए। सीमा हैदर अगर हमारे भारतवर्ष में आई है तो वो डोली जैसी नहीं आई है, वो चोरों की तरह और घुसपैठियों की तरह आई है। ये कुछ चंद वकील अपनी शोहरत पाने के लिए और देश की मर्यादा को गिराने का काम करते हैं, उनका मैं निंदा करता हूँ। पहली बात तो मैं उन वकील साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि डोली बाजे गाजे के साथ आती है, ये तो चोरों की तरह अंदर आए हैं। सीमा हैदर अगर हमारे भारतवर्ष में आई है तो वो डोली जैसी नहीं आई है, वो चोरों की तरह और घुसपैठियों की तरह आई है। ये वकील साहब को समझना चाहिए कि आप उसको डोली बताते हैं। सीमा हैदर देश के अंदर जो चोरों की तरह नेपाल के रास्ते हमारे देश में घुसी। क्या वकील साहब को अकल नहीं है या वकालत करना भूल चुके हैं? उनको ये नहीं पता डोली में और चोरों में बहुत फर्क होता है। जो हमारी सेना के साथ आंख मिचौली करके हमारे देश के अंदर एंट्री करी है, वो हमारे देश की बेटी नहीं है। बेटी तो हमारे देश की झांसी की रानी थी, अहिल्या बाई थी, जिन्होंने देश के अंदर रह करके दुश्मनों के दांत खट्टे करे थे। ये हमारे देश की बेटी नहीं है जबरदस्ती। ये कुछ चंद वकील अपनी शोहरत पाने के लिए और देश की मर्यादा को गिराने का काम करते हैं, उनका मैं निंदा करता हूँ। अब सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति भी इंडिया आ रहा है अपने बच्चे को ले जाने, इसमें क्या लगता है, वो कामयाब हो पाएगा या क्या होगा? देखिए, याचिका अगर वो करके आ रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, वो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते। उसकी डिप्लोमेंट कार्यक्रम है, उनको एम्बेसी के द्वारा ही आना पड़ेगा। और पहली बात, ये चोरों की तरह जो अंदर घुसी है, मैं तो इसका भी खंडन करता हूँ। मोदी जी ने अभी हमारे देश के अंदर एक कानून को पास किया, जो हमारे सनातन धर्म के लोग देश के अंदर बाहर कंट्रियों में रहते हैं, जिनको प्रताड़ित करा जाता है, उनको हम ले सकते हैं, लेकिन एक संविधान के अनुसार। जो हमारा नया कानून बना है उसके अनुसार हम उनको ले सकते हैं, लेकिन ये चोरों की तरह आई है, इन्हें नहीं हम स्वीकार करेंगे। और ये हिंदू नहीं है, ये लोग मौकाप्रस्त लोग हैं, सनातन को मानने के लिए दिखावा कर रहे हैं। अगर वो अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ की कंट्री के अनुसार और हमारे संविधान के अनुसार आए, याचिका लगाएं और आके ले जाएं। हम कौन सा मना कर रहे हैं? हमारे को बाहर की आबादी नहीं चाहिए। कल के आते आ जाएं और आकर के अपना गंद ले जाएं। अच्छा, कुछ जो भारत के लोग कहते हैं कि भाभी अच्छी है, उसे रहने देना चाहिए, तो भारतवासी वाले को क्या बोलेंगे जो ऐसे बयान देते हैं? हमारी ये भाभी भाभी नहीं है, हमें ऐसी भाभियाँ नहीं चाहिए। सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर पाकिस्तान से आ रहा है इंडिया बच्चे ले जाने के लिए, क्या लगता है ले जा पाएगा? हाँ, बच्चे तो ले जाएंगे, पहले ही पाकिस्तान में आबादी कम है। अरे उसका पति आ रहा है भैया, उसका स्वागत करो, करना चाहिए उन लोगों को जो सीमा हैदर के साथ है, खड़े हैं। ऐसे नेताओं को भी उनको करो। भाई वो जब आई हुई है अपने साथ, आप एक चीज़ बताइए, पत्रकार होते हैं, आप पत्नी कब से कई सालों से इसके ऊपर इतने ले चुके हो सकता है मेरा वाला कुछ अजीब लगे। आप एक बताइए, जितनी भी विदेशों से सुंदरियाँ आती हैं, मैं विदेशी कहता हूँ पाकिस्तान को, मैं नहीं कहता है भारत के साथ है, भारत का वो था ये था, कहीं से भी कोई भी सुंदरी मुंदरी आती है ना, तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, उसके बचाव पे खड़े जाते हैं। क्यों भाई, किस लिए खड़े होते हो आप लोग? क्या आप अपने वाले उसके परिवार के हिस्सों को भूल जाते हो आप? तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को कहना चाहता, सावधान करना चाहता हूँ, बचो ऐसे से। पति आ रहा है, लेके जाए या ना ले जाए, ये तो पाकिस्तान और भारत की एम्बेसी को सोचना है, एम्बेसी होती है, उनको सोचना है। हम और आप लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना पता है कि जो सुंदरता की मूर्त होती है उसको तो वकील भी मिल जाते हैं, उसके चाहने वाले अड़ोसी पड़ोसी भी मिल जाते हैं, और भी कई लोग ऐसे होते हैं जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये सुंदर पान करने का ना, ये बहुत गलत तरीका है। उसका मित्र भी इसके चक्कर में आके फंस गए थे एक बार, पर जब से अपनी गलती सुधारी है तो ऐसे ही भारत सरकार को अपनी इसके लिए गलती सुधारना चाहिए। इसको पहली बात तो हिंदुस्तान में जला नहीं देनी चाहिए थी। क्या पता किस रूप में है ये, मुखबिर तो हो सकते हैं ये पाकिस्तान के, या पाकिस्तान भेजता हो इसी एजेंडे पे। तो कहने का मकसद है इस पर रोक लगनी चाहिए, और किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति हो इन सुंदर मुंदरियों के जाल में ना फंसे। क्या लगता है एपी सिंह जो वकील बने हैं उनको भी कुछ लाभ है उनसे, इसलिए वो यहाँ रोके हुए हैं क्या उन्हें? अब देखो, हमारे देश में एक प्रथा है, आप हिंदू से मुसलमान बन जाओ, आपकी शादी हो जाएगी। और कईयों ने स्टारों ने शादी करी है, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया उन्होंने। तो कहने का मतलब है, अब उनके अंदर की बात है वकील की। मैं कहूँगा तो हो सकता है कि आपका ये सुन के मुझे फटका भेज दे। भाई मानते हैं, बोलते हैं वो मेरी बहन जैसी है। यार, माँ से तो पैदा नहीं हुई है। आजकल हम भी तो सबको भाई बहन कहते हैं, नेता लोग क्यों कहते हैं भाई बहनों नहीं है? सही है, क्या हुआ वहाँ पर? अखिलेश की पार्टी के नेता ने क्या किया वहाँ पर? वो भी भाई बहन कहता होगा उस लड़की को, पुचकार के वो झांसे में आके आ गई। मतलब बोलने के लिए सिर्फ भाई बहन है क्या? ये एक जुबान होती है,
ये जुबान में आपके अंदर की नीयत का नहीं पता। आप ऊपर से जनता को दिखाने के लिए क्या बोल रहे हो। मान लो सपोज आपके आगे कुछ सुंदरी अगर आपको इंटरव्यू देती है इसके ऊपर, तो आपकी नीयत क्या है, बाहर से और अंदर से क्या है, आपके सवाल में कितना दम है कितना नहीं, ये तो जब ही मालूम चलेगा ना, या जो बोलने वाला है उसके ऊपर जो पता लगेगा तो कितने सच्चाई से बोल रहा है। अच्छा, सचिन मीना जो है वो सीमा हैदर को इंडिया में रख के गलती किया या सही किया? देखिए मैंने कहा भारत एक ऐसा अन्नदाता है, भारत एक साथ दानी है, वो कभी किसी को ठुकराता नहीं है, सबको अपने आंचल में लेता है, भाईचारे का संदेश और मिलजुल के भारतवर्ष देता है नया भारत। और हमारे सनातन धर्मियों में, सनातन धर्म के लोग हैं, आप देखिए चाहे कब से रिकॉर्ड उठा लीजिए, इन्होंने हमेशा सहानुभूति करी है, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो, चाहे मंदिर तोड़े गए हो, चाहे आपका वहाँ पर बंगाल ममता के सामने अत्याचार हो। कहने का मकसद है हमेशा संवेदनशील रहे हैं और हर किसी को आदर सत्कार देते हैं कि भारत की हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है कि आप सम्मान और इज्जत करिए आप, पर आप ऐसा मत करिए कि आप अपने ही देश को, अपने ही सनातन धर्म को बदनाम करें। अच्छा, गुलाम हैदर आएगा सिर्फ बच्चे ले जाएगा या पत्नी को भी ले जाएगा? देखिए कोशिश तो यही करेगा, वो दोनों को ले जाएगा। सबको ले जाए, और फिर इनके कानून और नियम क्या करते हैं ये तो सब कोर्ट देखेगा ना, कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। जिसको भाभी अच्छी लगती है उसका क्या होगा? आप सब भाभी वाले हैं, इसमें क्या बात है, आप भी लोगों ने तो भाभी भाभी कह के उसको ऊपर चढ़ाया है। किसने बोला? बहन जी बोला, किसी ने आज तक बता दो किसने बोला बहन जी उसको? सभी ने भाभी भाभी करके बोला है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, मैं शामिल नहीं हूँ भाई इसमें, मेरा मतलब ना दोस्त कहीं मेरे को अटका दो, मैं तो इस पक्ष में ही नहीं रहा कभी कि इसके विषय में बोलूँ, पर आज इतने आप लोगों के प्यार की वजह से जवाब देकर छोटा सा आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। एपी सिंह क्या कहता है, जेपी सिंह क्या कहता है, वकील के कहने से यदि कोई कानून रुक जाए तो ये नहीं न होगा। वो दलाली करने में लग गया है, जो बोली पहले गोली आता था अब डोली आया है तो उसे रख लेने दिया। अरे आप रख लो, आप चले जाओ पाकिस्तान, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, चाहे जो भी है, तो आप उनको दे दो पाकिस्तान में जमीन। भारत में इसे कोई रहने नहीं देगा, ये तय बुझिए आप वकील साहब। ना इसके जान को खतरा है, ना इसके मान के खतरा है। तुम अभी जल्दी से जल्दी इसको निकालो, और नहीं तो तुम्हें मार के ठीक कर देगा लोग। उसके सचिन के शरीर में तो एक मतलब मुक्के का जान नहीं है, एक लपड़ यदि कोई मार देगा उसे तो मर जाएगा। उस सचिन को यदि उसको लेके रहना है तो पाकिस्तान जाए अपना रहने के लिए, यहाँ में उसे रहने के लिए कोई देगा नहीं। देखिए वो आएगा अपना बच्चा ले जाएगा, वो ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई अधिकार नहीं है रहने का। कोई वकील है एपी सिंह जी, जिसने लड़ा था निर्भया के विरोध में भी, जो उसका जो था हाँ केस, तो ऐसे टाइप के वकील जो ऐसा ही काम करता है और तरह तरह का बात जो है ना वो बोलते रहता है, तो ये सबसे कुछ होने जाने वाला थोड़े है। वकील का वो पैसा है, वकील का पैसा ऐसा हो गया है आजकल, जो 10 करोड़ से ज़्यादा केस देश में पेंडिंग है, आप देख रहे हैं। तो आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? एपी सिंह जैसे जो है पूरा लोग इस देश को बरगला के रखना चाह रहा है। सीमा मेरी बहन, मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, सीमा तो भारत में रहेगी। देखिए उसके कहने से यदि कुछ हो जाता तो निर्भया के गुनहगार को फांसी नहीं मिलता। एपी सिंह क्या कहता है, जेपी सिंह क्या कहता है, वकील के कहने से यदि कोई कानून रुक जाए तो ये नहीं न होगा। वो कौन होता है इस देश में कानून चलाने वाला? उसका काम है जो वो थोड़ा बहस कराए, अपना पैसा कौड़ी कमाता है, वही खाता है, तो वो काम करे ना। ये कोई दलाली वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ। वो दलाली करने में लग गया है, जो बोली पहले गोली आता था अब डोली आया है तो उसे रख लेने दिया। अरे आप रख लो, आप चले जाओ पाकिस्तान। बहन बताते कि बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, चाहे जो भी है, तो आप उनको दे दो पाकिस्तान में जमीन, कहीं लिखवा दो, सचिन को भी लिखवा दो और उनको भी लिखवा दो, वहाँ रहेगा। भारत में इसे कोई रहने नहीं देगा, ये तय बुझिए आप वकील साहब। अच्छा, ये कहते हैं कि सीमा कहती है मैं अगर पाकिस्तान चले जाऊंगा तो मेरी जान को खतरा है, क्या लगता है जो 2 बॉर्डर पार करके आगे उसकी जान को खतरा हो सकता है क्या? देखिए कुछ ये जो है ना फालतू बकवास कर रही है, जो जान को खतरा है कि जान मान को खतरा है, ना इसके जान को खतरा है ना इसके मान के खतरा है। ये जो है ना जासूसी नहीं हो, ठीक है, जासूसी नहीं कर रही है, कोई आतंकवादी संगठन से नहीं मिली हुई है, लेकिन इसे आने का औचित्य यहाँ नहीं है। और 5 बच्चे 4 बच्चे की माँ है ये। सचिन को भी चाहिए, वो तो चट्टा कैसा लड़का है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, उसके उम्र से भी ज़्यादा बड़ी होगी ये, और 4 बच्चे की माँ भी है। उसे सोचना चाहिए जो क्या तुम्हें भारत में कोई लड़की नहीं मिली, जो वो पाकिस्तान से तुम पबजी में तुम्हें प्रेम हो गया, चलो चलो ये हो गया और उसे तुम ले आया। ये तो बड़ा विवाद में तुम सरकार को फंसा दिया है यार। तुम अभी जल्दी से जल्दी इसको निकालो, और नहीं तो तुम्हें मार के ठीक कर देगा लोग। क्या लगता है सचिन और सीमा दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं आप, तो क्या लगता है सीमा जैसी लड़की सचिन जैसे लड़के से प्यार कर सकती है? क्योंकि इतना दुबला पतला, कुछ कई लोग उसको लप्पू बुलाते हैं, क्या कहेंगे? कहीं से भी मेल खाने का औचित्य नहीं दिखता है। उसके सचिन के शरीर में तो एक मतलब मुक्के का जान नहीं है, एक लपड़ यदि कोई मार देगा उसे तो मर जाएगा। कैसे उस औरत को लेके रहेगा, हमें तो समझ नहीं आता है। जो इसमें तो बहुत बड़ा राज लगता है, जो कोई राज की कोई कहानी है। एपी सिंह वकील जो है अपना वो भजा रहा है, उसको जो है ना टोवेट किया हुआ है। कोर्ट भी ऐसे ऐसे मामले को रफा दफा करना चाहिए, कोर्ट को इस पर अविलंब संज्ञान लेके इसे तुरंत विदा करने का आदेश देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है गुलाम हैदर आएगा तो भारत की जनता, जैसे आप क्या सोचते हैं कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए, क्योंकि पिता का भी अधिकार होता है बच्चों के ऊपर, और क्या केवल बच्चे मिलने चाहिए या पत्नी को भी साथ में वापस भेज देना चाहिए पाकिस्तान? देखिए वो तो बात की एकदम जाना ही चाहिए। सीमा हैदर